कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जिसको लेकर पूरा मंत्रिमंडल आज अयोध्या में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दर्शन पूजन के बाद अब कुछ ही देर में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कैबिनेट की बैठक होगी, तो बैठक के लिए तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अयोध्या कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे तो तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कैबिनेट पहली बार एक साथ रामलला के चरणों में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। बता दें कि उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन श्री रामलला विराजमान मंदिर दर्शन पूजन किया गया है। संवाददाता हमारे साथ सिमाब हमसे जुड़े हुए हैं। सिमाब, जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जी, जाहिर है कि वो अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी से दर्शन करके वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर दर्शन करने के बाद फिर अब यहाँ पे आएंगे और सीधे कैबिनेट की बैठक होगी। क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया है कैबिनेट बैठक का, तो 12 बजे ही ये बैठक शुरू होगी। उसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं, कई बातें होनी है और आज एक ये बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देने की कोशिश की है अयोध्या से। जाहिर है कि अभी मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए हैं और साथ ही साथ निरीक्षण भी एक तरह से कर रहे हैं कि कितना काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो जनवरी में अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जाहिर है कि उस दौरान प्रधानमंत्री को आना है, तो उससे पहले सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी वो बात करेंगे। हालांकि वो दर्शन करना उनका उद्देश्य था, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए उन्होंने और अब अयोध्या में जो है वो रामलला के दर्शन करने के बाद फिर सीधे कैबिनेट की बैठक में रामकथा संग्रहालय पहुंचेंगे और वहां पर लोगों के साथ बात करेंगे और 12:30 बजे वो मीडिया से रूबरू भी होंगे। सिमाप, देखा जाए 9 नवंबर अयोध्या के लिए बेहद ही खास हो जाता है क्योंकि 9 नवंबर 1989 में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था और 9 नवंबर को 2019 में फैसला आया था। देखिए, हाँ, 9 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है और शिलान्यास भी इसी दिन हुआ था, फैसला भी इसी दिन आया है 9 नवंबर को। आज 9 नवंबर को इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक भी यहाँ पे बुलाई है। रामलला के दर्शन भी करने के लिए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन किए हैं। तो जाहिर है कि एक बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ आज के दिन देने की कोशिश सरकार में के लोगों ने जो है वो की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ मंत्री जो है जैसे सुरेश खन्ना, ये लोग पहुंच चुके हैं रामकथा संग्रहालय में, बाकी मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और वहां पर से आने के बाद सीधे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट के जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिलेगी। जी, सिमाब, अयोध्या में पहली बार कैबिनेट बैठक का आयोजन सरकार कर रही है, वहीं सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी धार देती नजर आएगी सरकार।
तो आपके हाथ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कर रहा है, तो इसी को लेकर जो है वो आज यहाँ से एक मैसेज भी देने की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे करना है और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर आज भी बात जो है वो होगी और उसी पे जो है वो चर्चा की जाएगी। बहरहाल अभी थोड़ी देर में जब ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो उसमें बातें तमाम निकलकर सामने आएंगी और अयोध्या में कैबिनेट बैठक करने का यही मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि जो उन्होंने जो एजेंडे वो शुरुआत से 2014 से लेकर चल रहे हैं तेजी के साथ, वो लगातार आगे बढ़े। और 14 में भी इसी तरह से इन्हीं एजेंडों के साथ आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनी थी केंद्र में। उसके बाद फिर 17 में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़े और सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। 19 में भी यही एजेंडे काम आए, 22 में भी यही एजेंडे काम आए। अब 24 की भी तैयारी चल रही है। इन्हीं एजेंडों के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने की भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो जाहिर है एक बड़ा मैसेज हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का दोनों का देने की यहाँ से तैयारी की जा रही है आज कैबिनेट बैठक के जरिए। और यहाँ पे जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे लोग मौजूद रहेंगे। विभिन्न विभागों के प्रस्ताव हैं वो भी यहाँ पर रखे जाने हैं और बहुत सारी बातें जो है वो आज की जाएंगी। दीपोत्सव चूंकि 11 तारीख को है, उसको लेकर भी बात होगी। उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे कि किस तरह से क्या तैयारी है, क्योंकि 11 को फिर आना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे, और यहाँ पे आके दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होना है, लेजर शो कार्यक्रम में शामिल होना है। तो बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है, वो देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा संग्रह